मतलब ऐसे समझो कि भाई जैसे मान लो किसी से आपने उधार ले लिया, अब उधार चुकाने की आपकी क्षमता नहीं रही तो फिर आप क्या करोगे? आपका घर बिकेगा, घर के जो चीजें हैं वो बिकने लग जाएगी। तो बस वैसा ही है। तो अभी अभी जैसे ये जो चल रहा है कि भाई जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे BSNL है, BPCL है और जितने भी तमाम जितने भी सरकारी बैंक है, तो ये सब बेचने पे क्यों लग रही है? एंड मोमेंट पर हर चीज बिकेगी और लास्ट में ये झोला उठा करके निकल लेंगे ये सभी लोग। मतलब इसमें मोदी जी नहीं है, केजरीवाल भी है और सोनिया गांधी वगैरह जितने भी ये नेता हैं, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि ये सभी लोग सभी पेड मीडिया पार्टियां हैं और पेड मीडिया के द्वारा चलती है ये। अगर वास्तविकता में आपको देश को बचाना है, देश की कंपनियों को बचाना है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य। सरकारी बैंकों के जो कर्मचारी हैं वो अभी हड़ताल पे हैं। तो आखिर सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पे क्यों हैं और सरकारी बैंकों को मोदी साहब क्यों बेचने पर तुले हुए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और शेयर करना न भूलिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों के सामने ये आ रहा है कि सरकारी बैंकों के कर्मचारी अभी हड़ताल कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वे मोदी साहब बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं और उसके निजीकरण के विरोध में हम हड़ताल कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि मोदी साहब सार्वजनिक जो हमारे बैंक है, जो सरकारी बैंक है, सरकारी माने हमारे जनता के जो बैंक है, जो जनता के हित के लिए काम करते हैं, कम ब्याज दरों पे वो लोन देते हैं और सारी सुविधाएं वो देते हैं, तो वो इसको बेचने पर क्यों तुल रहे हैं? इसके पीछे 2-3 कारण है, उनको मैं आपको बताता हूं। कि देखिए, जब किसी भी देश में FDI आने लगती है, FDI माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो जब किसी भी देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगता है तो उस देश में हर सरकारी कंपनी, हर सरकारी बैंक, हर सरकारी जगह वो विदेशियों के हाथों में जाने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FDI आने से FDI आने से डॉलर आने तो लगता है, पर डॉलर को पुनर्भरण के ऊपर पूरे देश में क्राइसिस आ जाता है। मतलब ये कैसे होता है कि जैसे मान लो कोई कंपनी आई, अब उस कंपनी ने मान लो वो $1 लाख लेकर के आई और वो कंपनी आई, वो $1 लाख लेकर के आई। अब वो $1 लाख से उसने व्यापार स्टार्ट किया, तो शुरू में उसने $1 लाख जो है मोदी साहब को दे दिए, रिजर्व बैंक को दे दिए। रिजर्व बैंक ने उन $1 लाख के बदले मल्टीप्लाई करो 70 से तो 70 लाख रुपए उसको दे दिए। भाई यहाँ पे व्यापार करेगी तो भाई जमीन खरीदेगी या मजदूरों को देगी, अपने काम करने वाले कर्मचारियों को देगी, ठीक है। अब जैसे सपोज जो कंपनी ने मोबाइल बनाया और मोबाइल बना करके भारत में बेचना शुरू किया और उसने अकाउंट खुलवाया, मान लो SBI बैंक में अकाउंट खुलवाया, तो उसको मुनाफा हुआ। सपोजली 10 साल उसने काम किया और 10 साल में मुनाफा हुआ उसको करीब 700 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। अब वो कंपनी ये कहेगी कि भाई ये मुनाफा अब उसको कहीं अपने देश में लेकर के जाना है, तो वो रुपए तो लेकर के नहीं जाएगी। तो वो क्या कहेगी कंपनी कि भाई मेरे को इसके बदले में डॉलर दो। तो अब डॉलर तो अपने पास में है नहीं और अपन ने कंपनी को बुला लिया। अच्छा, वो जो डॉलर लेकर के आई थी उससे भारत सरकार ने, उससे मोदी साहब ने पेट्रोल खरीद लिया, दवाइयां खरीद ली। मतलब हर चीज में वो डॉलर ही चाहता है। तो डॉलर और हमारा आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो डॉलर घाटा हो रहा है, तो डॉलर है नहीं। तो इस प्रकार से पूरा देश वो विदेशी कंपनियों के, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की कंपनियों के और चाइना, रशिया की कंपनियों के अंडर में वो चला जाता है। अब उसको छुपाने के लिए फिर वापस और कंपनियां बुलानी पड़ती है, क्योंकि डॉलर से ही तो चलता है देश, डॉलर के बिना देश चलेगा नहीं। तो और क्योंकि हम तो कोई उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं, कोई भी उत्पाद हम बना नहीं पा रहे तो उस चक्कर में फिर क्या करते हैं ये PM वगैरह, CM वगैरह, ये क्या है, एसेट बेचने लग जाते हैं कंपनियों को। मतलब ऐसे समझो कि भाई जैसे मान लो किसी से आपने उधार ले लिया, अब उधार चुकाने की आपकी क्षमता नहीं रही तो फिर आप क्या करोगे? आपका घर बिकेगा, घर के जो चीजें हैं वो बिकने लग जाएगी। तो बस वैसा ही है। तो अभी जैसे ये जो चल रहा है
कि भाई जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे बीएसएनएल है, बीपीसीएल है और जितने भी तमाम जितने भी सरकारी बैंक है, तो ये सब बेचने पे क्यों लग रहे हैं? ये इसलिए बेचने पे लग रहे हैं क्योंकि डॉलर का जो घाटा है, डॉलर का जो पुनर्भरण है वो करना पड़ रहा है, तो उसके एवज में ये सारा काम हो रहा है। अच्छा, एक और बात की भाई ये जो लोग हैं, ये बीजेपी के लोग या जितने भी रूलिंग पार्टियों के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते इसलिए हम सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं, वो ढंग से काम नहीं करते। तो पब्लिक भी थोड़ा बहुत, जो आमजन है वो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो भी सरकारी बैंकों में जाती है तो उनको भी रिश्वत वगैरह देनी पड़ती है, सरकारी कर्मचारी सुनते नहीं है, तो वो ये देखती है कि भाई बढ़िया है प्राइवेटाइजेशन कर दो तो अच्छा है, बढ़िया है, ये तो जो है काम तो ढंग से करेंगे। कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति जाए, वो किसी प्राइवेट बैंक में जाए, तो प्राइवेट बैंक में तो बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, पर अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो सुविधा मिल रही है वो कम पैसों में मिल रही है, कम ही उसका शुल्क लग रहा है, कम ही चार्ज लग रहा है, और जो प्राइवेट बैंक है तो उनमें तो बहुत ज्यादा चार्जेस लग रहे हैं, ब्याज दरें भी ज्यादा है। अब बात यह है कि भाई कर्मचारी ढंग से काम नहीं करते, कर्मचारी नहीं सुनते, तो उसके लिए कानून बनाओ ना कि भाई कर्मचारी को नौकरी से निकाल सके। मान लो जैसे एसबीआई के कर्मचारी ढंग से काम नहीं करते, मैं भी जानता हूं कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं इनकी सैलरियां बहुत ज्यादा होती है, हद से ज्यादा होती है मतलब, और दूसरी बात इनको नौकरी से निकालने का भय नहीं होता, तो ये जो आमजन जाता है इनके, तो उसकी वो सुनते नहीं है। तो इसके लिए बीजेपी को कानून लाना चाहिए कि भाई सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का भय पैदा हो, वो जो कानून है सभी सरकारी अधिकारियों को नौकरी से निकालने का कानून हो, तो उसमें ये आ सकता है कि जो जैसे एसबीआई का जो हेड है, एसबीआई का जो अध्यक्ष है, उसको नौकरी से निकालने की पावर आ जाए। अगर एक बार उसको नौकरी से निकालने की पावर आ गई जनता के पास में, तो वो सारे कर्मचारियों को ठीक कर देगा एक ही दिन। भाई प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट बैंक में कर्मचारी क्यों ढंग से काम करते हैं? वो तो 12-15 हजार की सैलरी में अच्छा काम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कारण क्या है? क्योंकि नौकरी से जाने का भय है। यहाँ पे नौकरी से जाने का भय नहीं है तो भी 1.5 लाख 2 लाख की जिनकी पेमेंट होती है, जिनकी सैलरियां होती है, वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे। तो भाई ये तो रूल चलता है कि जहां पे नौकरी से निकलने का भय नहीं होगा तो वहां पे आदमी काम ही नहीं करेगा। तो ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जो मोदी साहब है, वो ये रूल नहीं ला रहे हैं। उसका कारण ये, इन्होंने बहुत ज्यादा कांग्रेस से भी आगे बढ़कर के, एक कदम आगे बढ़कर के एफडीआई को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ गया है। कांग्रेस भी यही है और आम आदमी पार्टी भी यही है। इन सभी पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि भाई विदेशी जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया की जो कंपनियां हैं उनको घुसाओ भारत में, और वो जब आती है तो कैपिटल लेकर के आती है, डॉलर लेकर के आती है, उससे देश चला लो। और बस ये इनका सिस्टम है लास्ट। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भाई सब कुछ बिकेगा। सरकारी बैंक बिक रहे हैं, सरकारी कंपनियां सब बिक जाएगी, एलआईसी जैसे बिक गई, सभी सरकारी कंपनियां बिकेगी, रेलवे बिक जाएगी, और जितनी भी सरकारी भूमि है वो बिकेगी। सरकारी हॉस्पिटल इन्होंने बेच दिए हैं। सरकारी हॉस्पिटल, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, इनको सबको नीलाम करने की इनको योजना है, और सरकारी जितनी भी जगह है उनको सबको इनको बेचना है। तो अब बात यह है कि भाई कब बिकेगा, तो ये इस कार्यकाल में बेच देंगे। तो अब वो बिक क्यों रहा है? क्योंकि भाई डॉलर चाहिए, तो अब डॉलर के लिए अपनी कंपनियां खड़ी करनी पड़ेगी। तो अपनी कंपनियां खड़ी करने के लिए कानून चाहिए, क्योंकि कंपनियां तब खड़ी होती है जब कारखाना मालिकों को, कंपनी मालिकों को प्रोत्साहन मिले, ऐसे कानून बने कि उनको सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और नेता, जज, ये लोग परेशान नहीं कर सके, और उनको वैसी सहूलियत मिले, जमीनों के दाम कम हो। तो ये ऐसे कानून नहीं छाप रहे। तो मोदी साहब ऐसा कानून नहीं बना रहे कि भाई जमीनों के दाम कम हो जाए भारत में। वो तो चाहते हैं जमीनों के दाम बढ़े। केजरीवाल भी नहीं चाहता है कि भाई जमीनों के दाम कम हो जाए दिल्ली में, और राजस्थान में अशोक गहलोत जी भी नहीं चाहते हैं कि भाई जमीनों के दाम कम हो जाए। और ये लोग जो सरकारी अधिकारी जो कारखाना मालिकों को, फैक्ट्री मालिकों को परेशान करते हैं, तो उसके लिए भी कानून नहीं छाप रहे हैं जूरी कोर्ट का। और
और ये जो सरकारी कर्मचारी है जो धृष्टता करते हैं, अपने ढंग से काम नहीं करते हैं, घूस खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, तो उसके लिए भी ये कानून नहीं ला रहे कि भाई वोट वापसी जो अधिकारियों का जो कानून है, वोट वापसी जो सीएम का कानून है, वोट वापसी जो पीएम का कानून है, लेकर के नहीं आ रहे। तो पूरी समस्या जो है वो ये है कि ये उन कानूनों को छाप नहीं रहे हैं गैजेट में जिनसे ये परिवर्तन आएगा। तो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई राइट टू रिकॉल पार्टी भारत में एक ऐसी एकमात्र पार्टी है जिसने ये कानून बनाए हैं और वो इन कानूनों को लागू करवाने, राइट टू रिकॉल पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब इन कानूनों को लागू करवाने हेतु पीएम और सीएम को हर महीने पत्र भेज रहे हैं। तो जो बैंक के कर्मचारी है, अगर वो वास्तविकता में नौकरी बचाना चाहते हैं खुद की, तो मैं उनसे ही कहना चाहता हूं भाई अगर आपको वास्तविकता में अपनी नौकरी बचानी है तो इस कानून को गैजेट में छपवाने हेतु आप प्रधानमंत्री से निवेदन करो कि भाई सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की पावर जनता को मिले और सरकारी अधिकारियों को और नेताओं को, जजों को नौकरी से निकालने की पावर जनता को मिले, तब जाकर के ये परिवर्तन आएगा और तब जाकर के आपकी नौकरियां बचेगी। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्यों जो सरकारी बैंक है वो बिक रहे हैं, क्यों मोदी साहब सरकारी बैंकों को बेच रहे हैं, क्योंकि डॉलर पुनर्भरण का जो भारत के ऊपर एक समस्या खड़ी हो गई है, तो उससे बचने के लिए कवायद की जा रही है, सब चीजों को बेचा जा रहा है। एंड मोमेंट पर हर चीज बिकेगी और लास्ट में ये झोला उठा करके निकल लेंगे ये सभी लोग। मतलब इसमें मोदी जी नहीं है, केजरीवाल भी है और सोनिया गांधी वगैरह जितने भी ये नेता हैं, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि ये सभी लोग सभी पेड मीडिया पार्टियां हैं और पेड मीडिया के द्वारा चलती है ये। अगर वास्तविकता में आपको देश को बचाना है, देश की कंपनियों को बचाना है और देश बर्बाद नहीं हो, तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे कि वोट वापसी सीएम का कानून गैजेट में छापे। देखो इसमें क्या है, वोट वापसी सीएम, वोट वापसी पीएम का कानून गैजेट में छपते ही मोदी साहब इस तरह का फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे वो इस तरह का फैसला लेंगे तो देश की बहुमत जनता उनके खिलाफ हो जाएगी, उनके खिलाफ वोट वापस लेने लगेगी, तो किसी और को प्रधानमंत्री बना देगी देश की जनता। तो इससे मोदी साहब को डर आएगा। अभी उनको कोई डर नहीं आता है, अभी वो फ्री हैं, उनको लगता है कि भाई ये तो कीड़े मकोड़े हैं, जो देश की जनता है तो वो कुछ भी फैसले ले लेते हैं, लॉकडाउन डाल देते हैं, इस तरह के जो गलत फैसले वो लेते जा रहे हैं, सरकारी कंपनियों को, सरकारी बैंकों को बेचते जा रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटलों को उनको बेचने की योजना बना रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बेचने की योजना बना रहे हैं। और इसमें सभी पार्टियां शामिल है, जितनी भी रूलिंग पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां शामिल है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पत्र भेजें कि भाई वोट वापसी पीएम का कानून गैजेट में छापें और मोदी साहब को आदेश दें कि भाई ये सरकारी बैंक इनको मत बेचो और सरकारी कंपनियों को मत बेचो, डायरेक्ट उनको सीधे आदेश दे पत्र भेज करके। तो आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी देशभक्त लोगों को, सभी सरकारी कर्मचारियों को इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।